नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ एक चेतावनी से शुरू होती है और फिर किरदारों के फैसलों के साथ डर को उसके अंजाम तक ले जाती है। तो चलिए इस कहानी के खौफनाक सफर में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये वो बीज है जिस पर डर का पूरा पेड़ उगने वाला है। कुछ भी भयानक होने से पहले ही सुनने वाले के मन में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो जाता है। तो कहानी का पहला अध्याय यहाँ हमें किरदारों से मिलवाया जाता है और उस एक फैसले की जमीन तैयार होती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो मिलिए जूही और जतिन से, नए नवेले शादीशुदा जोड़े जिनकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग, हनीमून की तैयारी, सब कुछ। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के बीच में एक रुकावट है। वो है एक बदनाम रास्ता और उससे जुड़ी डरावनी चेतावनियां। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है जोई जतिन की शहरी सोच, जो इन सब बातों को बस अफवाह और अंधविश्वास मानती है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का गहरा डर, जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तजर्बे पर टिका है। ये मॉडर्न सोच और पुरानी मान्यताओं के बीच की वही जंग है जो अक्सर ऐसी कहानियों की जान होती है। घर वाले, दोस्त, यहां तक कि स्टाफ सब हाथ जोड़कर उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। और उनका यही फैसला कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अब कहानी दूसरे हिस्से में दाखिल होती है, जहां अब तक जो सिर्फ बातें थीं वो हकीकत बनकर सामने आने लगती हैं। सबसे पहले माहौल बदलता है। गाड़ी का एसी बंद है, पर अंदर एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस होने लगती है। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। ये पहला इशारा था कि वो अब किसी आम सड़क पर नहीं है। और फिर होता है पहला सीधा सामना। जतिन अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। उसे सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत नजर आती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ ये है कि जूही को वहां कोई नहीं दिखता। तो क्या जतिन का वहम है, या फिर वहां सच में कुछ है जो सिर्फ उसे ही दिख रहा है? जूही का ये कहना कि यहां कोई नहीं है दोनों के बीच टेंशन को और बढ़ा देता है। एक है जो देख रहा है और दूसरी है जिसे कुछ नहीं दिख रहा। यहीं से कहानी दिमाग के साथ खेलना शुरू करती है। अब डर जूही को अपना निशाना बनाता है। वो अकेले वॉशरूम की तरफ जाती है और तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन। फिर अचानक उसके कंधे पर एक खुरदुरा हाथ। वो बुरी तरह डर जाती है, पर देखती है कि वो तो सिर्फ एक सूखी टहनी थी। लेकिन इस झूठे डर ने असली खौफ के लिए दरवाजा खोल दिया था। अब हम कहानी के सबसे भयानक हिस्से में आते हैं, जहां डर अब बाहर नहीं बल्कि किरदारों के अंदर घर कर चुका है। अब देखिए कि वो बुरी शक्ति कैसे जूही पर कब्जा करती है। पहला कदम, खामोशी। जूही एकदम शांत, चेहरा बालों से ढके बस सामने देख रही है। दूसरा कदम, गुस्सा। जतिन के छूते ही वो एक गैर इंसानी डरावनी आवाज में चिल्लाती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, भ्रम। जतिन के ब्रेक मारते ही वो अचानक नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये खेल जतिन को अंदर से तोड़ रहा था। अब वो शक्ति सिर्फ डरा नहीं रही बल्कि दिमागी तौर पर हमला कर रही है। वो जूही की आवाज में, लेकिन एक भारी और डरावने लहजे में सीधे जतिन से बात करने लगती है। उसका मजाक उड़ाती है, उसे एहसास दिलाती है कि गांव वालों की चेतावनी सच थी। और फिर कहानी का सबसे क्रूर मोड़ आता है। जूही अचानक से हंस पड़ती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। एक पल के लिए जतिन को और हमें भी एक झूठी तसल्ली मिलती है, लेकिन ये राहत आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम हिस्से में। यहां डर अपनी हदें पार कर चुका है और कहानी तेजी से अपने हिंसक अंत की ओर बढ़ रही है। डर का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब खेल के नियम ही बदल जाते हैं। अब तक हम जूही को शिकार समझ रहे थे, लेकिन वो शक्ति जूही को छोड़कर जतिन के शरीर में दाखिल हो जाती है। जतिन एकदम खामोश हो जाता है और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। अब शिकारी कोई और था। और जतिन के मुंह से निकले ये शब्द इस बात पर मुहर लगा देते हैं कि अब क्या होने वाला है। खेल बदल चुका है और शिकार भी। जूही को एहसास हो जाता है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि मौत के साथ गाड़ी में फंसी है। जतिन पागलों की तरह गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है,
जूही जब घबराकर पीछे वाले शीशे में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शीशे में उसे अपने पति का नहीं बल्कि एक जला हुआ भयानक चेहरा दिखता है जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। यही वो आखिरी और भयानक सच था। और फिर बस एक चीख और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जतिन एक ही झटके में जूही की गर्दन तोड़ देता है। कहानी का अंत अचानक और बेहद बेरहमी से होता है। हत्या के ठीक बाद गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और जतिन भी मारा जाता है। तभी एक काली परछाई उसके शरीर से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। ये दिखाता है कि उस शक्ति का काम पूरा हो गया था, उसे बस इन इंसानों का इस्तेमाल करना था। अगली सुबह जब गांव वालों को गाड़ी मिलती है तो वो वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने शुरू में कही थी। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो हुआ वो होना ही था। ये एक पहले से लिखी हुई त्रासदी थी। और अंत में कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जूही और जतिन खुद उसी किंवदंती का हिस्सा बन जाते हैं जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। उनका नाम भी उस रास्ते पर मरने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। और ये कहानी इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म होती है। ये सवाल डर को हमेशा जिंदा रखता है और याद दिलाता है कि इस रास्ते का वो खौफनाक चक्र आज भी जारी है।